दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं वरक़ ताज़ा यूट्यूब चैनल से सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर मोहम्मद तकी बोल रहा हूँ। आप सब रोज़ ही खबरें सुन रहे हैं कि ईरान इराक जंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इस जंग में दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ईरान ने इसराइल का ज़बरदस्त नुकसान किया है और जिसके चर्चे सारी दुनिया में हैं। और इसी दौरान अमेरिका खुद को इस जंग में उतरने से दूर रखे हुए है, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि अगर वो उतरता है तो उसके खिलाफ कई दुनिया के बड़े मुल्क उतर जाएंगे। जैसे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका रास तौर पर ईरान इसराइल जंग में उतरता है तो हम भी खुलकर ईरान की मदद करेंगे और उसके बाद फिर जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार अमेरिका और उसके हलीफ होंगे। दोस्तों, अभी अभी बीबीसी की एक न्यूज़ आई है जिसमें बीबीसी ने बताया है पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से कि पाकिस्तान ने अपने सरकारी एलानिये में कहा है कि 2026 का नोबेल अमन प्राइज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। और इस तरह का उन्होंने एक लेटर नोबेल प्राइज की सिलेक्शन कमेटी के हवाले भी किया है। तो ये इस बात का अंदाज़ा पहले हो चुका था कि पिछले कुछ 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर को ट्रंप ने अमेरिका बुलवाया था और उनको नाश्ते की दावत दी थी। चुनाचे आसिम मुनीर वहाँ गए और उन्होंने मिस्टर बड़बोले के साथ बैठकर नाश्ता किया और उसी वक्त ये खिचड़ी पक गई कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल प्राइज इनाम देने के लिए सिफारिश करेगा। अब दोस्तों, इन हालात में जबकि जो है सारे दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का नोबेल प्राइज देने के लिए ट्रंप को सिफारिश करना ये जो है मुसलमानों के साथ ये गद्दारी से कम नहीं है। और ये चूंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पर फौजी टोला हावी है, इसलिए वहाँ के लीडर्स और हुकूमतों को बाजू रखकर मिलिट्री अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सरगर्म अमल रहती है और यही अब भी हुआ है। लेकिन इसकी मजम्मत बहुत बड़े पैमाने पे होगी और इसी के साथ साथ इसराइल और अमेरिका को भी लिथाड़ा जाएगा। इसके अलावा आज की एक इत्तला है अल जजीरा की कि इसराइल ने ईरान के अस्फहान शहर में न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है और IDF का कहना है कि इस हमले में उसने साइट का काफी नुकसान किया है। उधर ईरान की IRGC का यह कहना है कि उसने आज बड़ी तादाद में खुद कुछ ड्रोन्स को सहनी हुकूमत यानी इस्राएली हुकूमत के सेंट्रल इलाके में दागे हैं, जहां पर इसराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा है और कई ड्रोन जो है उससे हिट हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो है बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, काफी नुकसान हुआ। दोस्तों, इससे पहले भी ईरान ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया था और उस वक्त भी काफी नुकसान हुआ था और उसके बाद से आज तक ये हवाई अड्डा बंद है और ये इसराइल से ना कोई उड़ान जा रही है, ना कोई बैरून मुल्कों से उड़ान आ रही है। इस तरह के हालात हैं कि ये सारी दुनिया जो है काफी जो है तशवीश में है और ऐसा ना हो कि अगर अमेरिका उतरता है, लेकिन अमेरिका के उतरने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं अभी, वो इस वजह से कि 2 दिन पहले जो है व्हाइट हाउस से एक एलामिया जारी हुआ कि सदर ट्रंप अभी 2 हफ्ते तक जो है जंग में नहीं उतरेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन फिर भी शोले तो जंग के भड़क रहे हैं और इसराइल को अपनी
تاریخ کے دوران اس کی جو اب تک کی تاریخ ہے اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے اس کو آنکھیں دکھائی ہے، اور وہ ہے ایران۔ ایران چونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی جو ہے مہارت حاصل کر لی ہے، اور یہی جو ہے اس کو اسرائیل اور امریکہ کو کھل رہا تھا، اور ایک بہانہ بنا کے کہ ایران بم بنا رہا ہے، اس بہانے کو لے کر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا، اس کے بعد میں ایران نے جواب دیا۔ تو یہ حالات جو ہے کافی سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بہت جلد ہم اگلے ویڈیو میں نئے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے آپ کو واقف کرائیں گے۔ خدا حافظ۔